आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम क्लास 12 की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो बेसिकली हमने डिसाइड करा है कि वीकली हम कुछ शेड्यूल बनाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, टारगेट करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्टरनेटिवली हम साइड बाय साइड केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे एंड बायोलॉजी एज वेल। क्लियर? सो फिजिक्स का हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसको बहुत ही बेसिक लेवल से पिक करेंगे, कुछ बेसिक लेवल का तो मिस नहीं होगा। बोर्ड्स के लिए ये कंप्लीट वीडियो होगा, इसके अलावा आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप देख लो, प्रॉपर नोट्स बना लो और हाँ, नोट्स की फ़ोटोज़ आपको शॉर्ट्स के फॉर्मेट में मिल जाएगी पूरे पेज की, आप साथ के साथ बनाओ, दैट विल बी गुड इनफ। या सिर्फ ध्यान देना चाहते हो समझने पे, so that also you can do. Okay, first हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, then the most important topics I'm gonna tell you guys। बोर्ड्स के लिए क्या है वो तो हम कवर करेंगे ही 100%, बट ऑल्सो फॉर द नीट पर्पज़ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दूंगी, कौन से फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि बीच में तो हम लगभग चैप्टर के एंड होने तक 15 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और बट नीट के PYQs जो हैं उनके लिए हम प्लानिंग टू मेक सेपरेट काइंड ऑफ थिंग। तो वो आप लोग मुझे बता देना वीडियो देखने के बाद कि आपको कैसे चाहिए, लाइक इंडिविजुअल क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए, और यू वांट अ कंप्लीट वीडियो, और यू वांट मी टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइव आकर के मैं क्वेश्चन दिखाऊं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम दूँ, यू गाइज कमेंट मी द आंसर्स, योर आंसर्स, देन वी मूव अहेड। ओके, सो यू गाइज कैन टेल मी राइट नाउ। इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट वाइज वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, एक टॉपिक एक वीडियो में कम्प्लीटली कवर होगा, क्लियर, अलॉन्ग विद द बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। नीट एंड बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हम इसमें देख लेंगे कुछ, क्लियर। और टोटल PYQs मैं आपको एंड में करवाऊंगी चैप्टर ओवर होने के बाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। आई होप यू गाइस आर रेडी। और अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर दो, एक बार ध्यान दे दो, तुम्हारे बोर्ड्स तक के लिए तुम्हें ये काम आएगा। नीट देना है तो उसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। So topics we are gonna have in this chapter are as, first is electric charges, second is the Coulomb's law। Coulomb's law is quite important, आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा। इसके साथ साथ हम ग्रेविटेशनल लॉ को भी रिलेट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, फिर डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड गाउस लॉ पढ़ेंगे। गाउस लॉ इज ऑल्सो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर। So this is the first lecture, so we'll be covering every detail about charges, C से लेकर के E तक डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। आई होप यू, अगर आपको कोई एडिट लगे कि मुझे ज़रूरत है करने की, एनी इम्प्रूवमेंट आई नीड टू डू, लाइक आपको लेटर्स नहीं दिख रहे, मैं लिख करके आपको समझाऊँ लेक्चर में, सो यू गाइज कैन कॉमेंट, फ्रीली कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम देयर फॉर यू गाइज। सो स्टार्ट करते हैं। अभी तो आप देखो, ध्यान से समझो, सुनो चीज़ों को, और कोई डाउट हो यू कैन कमेंट मी बिलो, आई विल आंसर इट इमीडिएटली, क्लियर। लेट्स स्टार्ट। सो हमारी 12th की फिजिक्स जो है ये स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ठीक है। इसमें दो यूनिट्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। सॉरी गाइज, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ज़्यादा है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक एट माई लाउडेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब द चार्ज विल बी एट रेस्ट, ठीक है, कोई चार्ज में मोशन नहीं है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज विच इज़ एट रेस्ट, ठीक है। फिर गॉस लॉ वगैरह डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस डिस्कस करते हैं। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है, इस यूनिट में क्या है, चार्ज मोशन में रहेगा और उसकी वजह से जो फिनोमेना होते हैं वो डिस्कस करते हैं। लाइक चार्ज की मोशन की वजह से करंट डेवलप होता है, वी डिस्कस द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। सो ये डायनेमिक्स का पार्ट हो जाता है, क्लियर है। तो बेसिकली हमारी फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स जो है, इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो है, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डील करते हैं, क्लियर। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेकेंड वॉल्यूम में क्या रहेगा। फर्स्ट वॉल्यूम का आइडिया आपको ओवरऑल मिल चुका होगा, आई एम होपिंग दैट। तो आगे चलते हैं, चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब अगर एक मैटर है तो उसके अंदर तीन चीज़ हो सकती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, या नेगेटिवली चार्ज होगा, या न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज उस पर नेट नहीं होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द Q सिंबल। इसकी SI यूनिट होती है कूलम, COU, इसको याद रखना स्पेलिंग को, बोर्ड्स के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कूलम रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल C एंड चार्ज इज बेसिकली एन स्केलर क्वांटिटी, इसको कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता,
ये सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ना बाय नाउ। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोज आर इन एक्सेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर नहीं है तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। जो भी चीज़ हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ किसी पे डेवलप हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से डिसाइड होती है, नॉट एनीथिंग रिलेटेड विद द प्रोटॉन्स एंड एनीथिंग एल्स। ओके, ठीक है। अब हमने ये पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर। नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव, positive will repel positive, but you guys know this positive and negative are gonna attract each other, ठीक है। like charges repel and the unlike charges attract each other, ठीक है। अब चार्ज जैसे हमने कहा था कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मैटर है तो उसके पास अपना इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंट चार्ज होता है ना। तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई चार्ज। सेम तरीके से मास भी होता है, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या हुआ। हमें पता है कि बहुत डिफरेंस है, वी गाइज नो, बट दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हुई मैटर की, तो कोई तो डिफरेंस होना चाहिए जो हमें पता हो, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ आता है, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। मास जो होता है वो चार्ज के साथ हमेशा आए, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बट चार्ज अगर किसी के पास है, कोई चार्ज बॉडी है, मतलब उसका मास डेफिनेटली है, ठीक है। अगर कोई बॉडी के पास मास है तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि उसके पास चार्ज होगा ही होगा। क्या पता वो न्यूट्रल हो, उसके पास कोई चार्ज ना हो, या क्या पता जितने उसके पास नेगेटिव चार्ज है उतने ही उसके पास पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। समझ रहे हो? ओके। चार्ज डेफिनेटली हमने अभी देखा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हम मास किसी का नेगेटिव में नहीं लेते हैं ना। चार्ज इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, बट इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉरी गाइज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, बट मास इज़ वेरिएबल। स्पीड के साथ हमारा मास बदलता है। ये छोटा सा पॉइंट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान देना, ध्यान से सुनना। हमारा जो मास होता है ना, ये स्पीड अगर हमारी बढ़ती है तो उसके साथ बढ़ता है, समझना। हमारा जो मास होता है वो स्पीड के साथ बढ़ता है, बट चार्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चार्ज बॉडी है उसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है पहले, या उसको मोशन में सेट कर दो उसके पास 5 कूलम चार्ज ही रहता है, समझे? ओके। ऐसे वरना करंट वेरिएबल होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि चार्ज हमेशा मूव कर रहा होता है उसमें, बट देयर इज़ अ फिक्स चार्ज, अ फिक्स्ड करंट बिकॉज ऑफ विच वी गेट। ओके। मास कैसे वेरिएबल होता है स्पीड के साथ, ये हम एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे आइंस्टीन ने दे रखी है हमको। क्या? m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस v²/c²। गाइज एक बार मेरी बात यहाँ पे फिर से आप ध्यान से सुनो, थोड़ा पेशेंटली, आपको ये इक्वेशन समझ आएगी कि ये कहना क्या चाह रही है, ठीक है। अभी आप इसमें देखो, ये जो होता है ये रेस्ट मास होता है। मतलब अगर बॉडी एक रेस्ट पे है, सपोज 50 kg की, वो रेस्ट पे है, दैट इज़ इट्स वेट। और मैंने कहा कि अगर वो मूव करेगी, दैट इज़ कुछ स्पीड से मूव करेगी, तो उसका मास जो होगा वो बदलेगा, मास थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा स्पीड के साथ। 0.5 kg 1 kg करके वेरी करेगा, दैट इज़ इंक्रीज़ होगा, ये याद रखना। ये रेस्ट मास था उसका, ठीक है। v क्या है? उसकी स्पीड है, और c डेफिनेटली क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की स्पीड क्या होगी मैक्स टू मैक्स? 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। अगर आप उसको यहाँ पे पुट करोगे, चलो 200 भी मान लिया, तो 200/3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये वैल्यू को कितनी छोटी बना देगा? ऊपर की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, नीचे की वैल्यू बहुत बड़ी, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर समवेयर 0.8 0.9 आएगा, ठीक है। अब उस 50 kg को, सपोज हमने बॉडी का वेट 50 मान लिया था, और उसको अगर आप डिवाइड करें ना इस चीज़ से, तो हमारा आंसर जो आएगा इट विल बी समवेयर अराउंड 50.5 या नियर अबाउट 51 kg के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। द मास ऑफ द बॉडी विच इज़ मूविंग विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। ये इक्वेशन हमको यही बताती है कि मास ऑफ द मूविंग बॉडी विल बी मोर देन द मास एट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बट हम रियल लाइफ में हमारी स्पीड काफ़ी कम होती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, उनका मास बहुत वेरी करता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी स्पीड बहुत हाई होती है मूव करने की, तो ये और ये वैल्यूज़ लगभग बराबर होने लग जाती हैं, और इनका दोनों का मास इक्वल होने लग जाता है। समझे गाइस? ओके। सो ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लेवल के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ध्यान आपको ज़रूर हो कि मास जो होता है दैट वेरीज विद द स्पीड,
क्लियर, बट द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। कितनी भी स्पीड से आप मूव कराओ किसी चीज़ को, उसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहता है, ठीक है। इस चीज़ के साथ हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एज द नेम इज सजेस्टिंग, द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, ठीक है। अगर सपोज हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक। यहाँ पे हमने कंसीडर करे 3 चार्जेस, एक है 3 कूलम, 3 कूलम मतलब +3 कूलम पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। एक मैंने लिया -5, एक मैंने लिया +2 कूलम, क्लियर है। इनको अब थोड़े टाइम मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने गेन किया +1 कूलम, -2 कूलम। तो कैन यू गाइस टेल मी कि इस थर्ड बॉडी का कितना चार्ज हो गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम देख सकते हैं इनका जो चार्ज था Q1 + Q2 + Q3, इट शुड बी इक्वल टू ये नए वाले जो Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश बने हैं। आगे आप देख लो, 3 + 2 -5 शुड बी इक्वल टू 1 - 2 + x, लेट इट बी x कूलम, x मान लिया। 3 + 2 5 - 5 0 = 2, -2 + 1 इज -1 + x। अब इसको इधर भेजेंगे तो x विल बी इक्वल्स टू +1 कूलम, क्लियर। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 कूलम। तो जो चार्ज पहले था सिस्टम का वो बाद में भी रहता है। द चार्ज इज नेवर डिस्ट्रॉयड और नॉर क्रिएटेड, क्लियर, इट इज़ ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, फिर उसके बाद कुछ ऐसा सिस्टम हमको देखने को मिलता है अल्टीमेटली। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एप्लीकेशंस भी हम आगे डिस्कस करते हैं जब हम अपना रेडियो एक्टिव फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोरियम वगैरह, जिन रेडियो एक्टिविटीज़ जब हम देखते हैं कि ये जब ब्रेक होते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं ना, रिलीज़ होते हैं। अब थोरियम का हमारे पास मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 90, फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम होते हैं ना, डबल आयनाइज्ड हीलियम, जिसका चार्ज होता है +2। तो अपना जो भी नेक्स्ट एलिमेंट जनरेट होता है इसका चार्ज हम कैसे निकालते हैं, 90 - 2 88 करके। यहाँ पे भी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही लग रहा है। बिफोर द डिके, आफ्टर द डिके, द चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। पहले 90 था, बाद में हमें 1 का पता है, पहले 90 था, बाद में 2 है और ये हमें नहीं पता, तो हमने 88 निकाल लिया। बाय यूजिंग विच लॉ, बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्लियर गाइज। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है एंड ब्ला ब्ला, देयर इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टू। आई होप दिस इज़ क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप लोग अवेयर हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, आई हैव ईदर 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं एंड सो ऑन हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 1.5 मार्कर तो नहीं हो सकता, 2.3 मार्कर तो नहीं हो सकता। दैट इज़ व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन, मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी में होगा। कुछ भी अगर होगा तो इट विल बी इन द फिक्स्ड क्वांटिटी। नोटबुक कैन बी 1, 2, 3, नेवर 1.3, नेवर 1.6, नेवर 1.7, समझ रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका एक एक्सप्रेशन होता है जो बहुत वाइडली यूज होता है, Q इज इक्वल्स टू ±NE। अब बताती हूँ गाइस होता क्या है। अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है, तभी इसका नाम हम केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी देखते हैं, वो तो सेपरेट थिंग है, बट इट इज़ वेरी स्पेशल। आज हम पढ़ेंगे क्यों इतना स्पेशल है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल चार्ज and the smallest charge. It is the smallest charge which can exist independently. इसकी existence जो है ना guys, ये independent है। प्रोटॉन्स जो हैं they can never exist independently. एंड इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट होता है। आपने पहले ये भी सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स भी डिस्कवर हुए थे, बट गाइज होल्ड ऑन, वो स्मॉलेस्ट तो हैं, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट है, बट दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट जिसकी एग्जिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, एंड दैट इज़ आर इलेक्ट्रॉन, नॉट द क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, पॉजिट्रॉन, ये सब नहीं होते, समझ रहे हो। मोस्ट फंडामेंटल चार्ज हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, एंड इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, क्लियर है गाइस। ओके, तो यहाँ पे E तो हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज दिस Q? दिस इज द नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। फिर गाइस ये N क्या होता है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ये N क्या होता है, दिस N इज एन इंटीजर, इट इज़ एन इंटीजर। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम N की वैल्यू 1 ले लेंगे। इंटीजर मतलब इट कैन बी +1, -1, +2, -2 डैश डैश, बट
माइंड इट गाइज, 3/7 -4/2 इज इट पॉसिबल? ये वाला बताना पॉसिबल है या नहीं? येस इट इज़ पॉसिबल, डोंट मिसकंसीव दिस, ओके। 2 से अगर हम 4 काट देंगे तो -2, दिस इंटीजर इज़ पॉसिबल। इंटीजर्स क्या होते हैं? अपने नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे 2 साइन यूज़ किया है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो हमेशा नेगेटिव होता है, डोंट कन्फ्यूज़, बट ये इंटीजर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होकर के उसके चार्ज को चेंज कर सकता है ना। तो -4/2 कैन एग्जिस्ट, बट 3/7 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना गाइस, क्लियर? पॉइंट में ये कभी नहीं हो सकता। 0.5, 0.2, 0.33 ऐसे हमारे पास कोई भी नेट चार्ज नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो वो बॉडी नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है Q इक्वल्स टू +-NE पे, कि क्या हम इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी बॉडी को, अगर उस चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे डिवाइड करें और वो इंटीजर आए, कोई ऐसे डेसिमल्स में, फ्रैक्शन में ना आए, अगर इंटीजर के फॉर्मेट में आए तो येस वी कैन ट्रांसफ़र, क्लियर। बट इन केस अगर वो पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, मीन्स उतना चार्ज हम किसी भी बॉडी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। क्लियर है गाइज? ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देना चाह रही हूँ, आप एक बात बताओ, क्या हम इतना चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 8 × 10⁻18 कूलम का। आप खुद से सॉल्व करो इसको, क्या इतना चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है? आपको एक ही फॉर्मूला पता है इसमें क्या यूज़ होगा, Q इक्वल्स टू NE। आपको Q टोटल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, अगर N इंटीजर आ रहा है, येस वी कैन ट्रांसफ़र, ऑब्वियसली वी कैन ट्रांसफ़र, बट इन केस इट इज़ इन फ्रैक्शन या डेसिमल, यू कैन नॉट। क्लियर? चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। N हमें नहीं पता, वो निकालना है, इंटू 1.6 × 10⁻19, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा डिवीजन में, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 80/16 इंटू 10⁻18, -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे 19 - 18 विल गिव अस 10, 16 से 80 डिवाइड करोगे 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 5 × 10 मतलब येस, हमारी N की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन ट्रांसफ़र, इतना चार्ज तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो 50 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा, यू कैन। अगर यही आंसर 49.5 आता, 49.8 आता, क्या हम कर सकते थे? नो, वी कैन नॉट। क्लियर? आई होप अब आपको समझ आया होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे स्टेयर्स होती है ना गाइज, स्टेयर्स या तो 1 चढ़ सकते हो तुम, या तो 2, या तो 3-4 चढ़ सकते हो, कभी 1.2 स्टेयर्स पे तो नहीं चढ़ सकते ना, वही होता है क्वांटाइजेशन। समझ गए? ठीक है। अब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, चलो बट एक बार हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ले आ देते हैं किसी चीज़ को। सपोज एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास मैंने न्यूट्रल बॉडी ले आई। न्यूट्रल मतलब इसके पास नेट चार्ज कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इसके पास चार्ज ही नहीं होगा अंदर, क्या पता इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव हो, तो ये न्यूट्रल हो। समझ रहे हो? ठीक है। सपोज अभी मैंने न्यूट्रल लिया है, ये बहुत हाईली नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत है। तो अब जब मैं इसके कांटेक्ट में ले आऊँगी तो क्या होगा गाइस, ये कुछ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर ये तो क्या हो जाएगा, दुखी दुखी मेरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, बट अगले वाले बॉडी पे क्या होगा, कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, नया चार्ज इस पर जनरेट हो जाता है। ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे तो 3 इसके पास हो गए, 3 इसके पास हो गए। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको आप जब एक न्यूट्रल बॉडी के पास में ले आते हो तो वो भी चार्ज हो जाती है। ठीक है। अब हमेशा ज़रूरी नहीं होता, हमेशा नहीं कि अगर इसके पास 6 हैं तो इसके पास 3 और दूसरे के पास भी 3 जाए। ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब दोनों बॉडीज़ का सेम शेप हो, सेम स्ट्रक्चर हो, सेम साइज़ हो। ठीक है। अगर एक बॉडी, ये बॉडी बहुत बड़ी है और छोटी सी बॉडी तुम ले आए तो माइट भी पॉसिबल ना कि 4 इस पे हो और इस पे सिर्फ 2 ही जनरेट हो। पॉसिबल है या नहीं? इक्वल डिवीजन तब होता है, इक्वल सेपरेशन ऑफ चार्जेस तब होते हैं जब सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज होता है दोनों बॉडीज़ का, बोथ द मटेरियल्स का। क्लियर है? दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है गाइस, हम कंप्लीट कॉन्टैक्ट में नहीं ले आते दोनों बॉडीज़ को। ठीक है। हम क्या करते हैं, अगेन इंडक्शन में हम कंप्लीट कॉन्टैक्ट में नहीं ले आएंगे, ये ध्यान रखना। एक बॉडी हमारे पास अगेन चार्ज होगी, हाईली नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। मैंने इसके पास ले आया एक न्यूट्रल बॉडी, बॉडी ए। ठीक है।
अब क्या हुआ, इसमें इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव थे, बट इसके पास आते ही क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा इस बॉडी का। ये न्यूट्रल जो थी ये पोलराइज हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके पास कौन से टाइप ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव। वाई नॉट नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव तो रिपेल करते हैं, वो नेगेटिव साइड को वो पुश कर करके दूसरे साइड ले जाएगा, और इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पास वाले एंड पे डेवलप होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा कि नियर एंड जो होता है इस पर ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, और जो फार एंड होता है इस पर सेम टाइप ऑफ चार्ज डेवलप होता है। जैसे नेगेटिव बॉडी के पास ले आए तो फार एंड पे नेगेटिव ही चार्ज डेवलप होगा, बट नियर एंड पे क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ऑपोजिट चार्ज डेवलप हुआ। क्लियर है? दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर इन केस आपको एक बॉडी कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप इस नेगेटिव चार्ज को कुछ ऐसा करो कि ख़त्म हो जाए। क्या करोगे अभी बताती हूँ। इन दो ये एक और बॉडी यहाँ पे ले आओ आप, बॉडी बी, और क्या करो, ये बॉडी बी नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसका चार्ज टेकअप कर लेगी और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब अल्टीमेटली हमारे पास ए जो बचेगा वो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और बी जो होगा वो कंप्लीट नेगेटिव दिखेगा। समझ गए गाइस? सो ये हमारी अल्टीमेट सिचुएशन होगी। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं कि हम अर्थिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग मतलब ऑपोजिट एंड को हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, ग्राउंडिंग कर दी। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंडिंग या अर्थिंग, है ना। और अर्थ के अंदर बहुत एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे समझो। अभी बॉडी इसके पास आई, प्लस चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, ठीक है। यहाँ का जो नेगेटिव, अब ये जो प्लस चार्ज डेवलप होता है गाइस, ये क्या करेगा, इधर पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड करेगा, ठीक है। होता ही है, ये नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो अर्थिंग के वजह से अंदर चले जाएंगे। या अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आऊँ तो इधर पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? यस राइट, नेगेटिव चार्ज हाईली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को आप न्यूट्रलाइज कर दो, कैसे न कैसे करके ये बॉडी तुम्हें कंप्लीट नेगेटिवली चार्ज मिल जाएगी। न्यूट्रलाइज कैसे होगा? हमारी अर्थ इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये बॉडी अल्टीमेटली पूरी नेगेटिवली चार्ज हमें मिलेगी। अगर तुम्हें कोई बॉडी कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके पास कैसा टाइप ऑफ इंडक्शन ले आओगे? अगर तुम्हें कोई बॉडी पूरी कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज चाहिए तो तुम ऐसा ले आओगे ना जो नेगेटिव चार्ज वाली हो, कि उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो। समझ रहे हो गाइज? ओके, नाउ द लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करो? फ्रिक्शन मतलब कोई दो बॉडी ली हमने, उनको क्या किया, आपस में रब कर दिया। रब करते हैं तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। रब करने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो जंप कर जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और जंप करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, और उसी की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे ये सेपरेट होंगे, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। क्लियर गाइज? सो दिस वाज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कोई स्केल होती है ना, हमारी प्लास्टिक वाली स्केल्स आती हैं, उसको बहुत ज़्यादा रब कर लो, अपने सर के अगेंस्ट रब कर लो, फिर छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर ले जाओ, उसके पास ले जाओगे तो वो स्टिक हो जाएगा। या बलून को अपने सर में ऐसे रब करके थोड़ा बहुत फ्रिक्शन से उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर दीवार पे ले जाकर लगाओगे तो चपक जाता है दीवार पे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, देयर कैन बी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ चार्जिंग। क्लियर? इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें से इंपॉर्टेंट जो होता है गाइज वो मैं बता देती हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सबसे पहले हमने ये नहीं छोड़ना कि चार्ज और मास का क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आना चाहिए, इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क्स का। देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। वेज ऑफ चार्जिंग द बॉडी उतने क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते इसमें, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल। और अगला लेक्चर हम कूलम्स लॉ पे ले आएंगे बहुत जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड। जैसा भी आपको लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बिलो।